अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब का वीज़ा 90 दिन का क्यों होता है। जब आपका वर्क वीज़ा होता है, सऊदी का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है, चाहे वो हाउस ड्राइवर का हो, चाहे वो कंपनी का हो, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर का हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के काम का हो, तो वीज़ा पे 90 दिन क्यों लिखा रहता है। बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते रहते हैं, जावेद भाई 90 दिन क्यों लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है। मतलब जो एजेंट बोल रहा है कि आपका वीज़ा लग गया तो बस 90 दिन का ही वीज़ा लगा है, इसका मतलब क्या है। 90 डेज़ जो आप यहाँ पर फ़ोटो देख रहे हैं, 90 डेज़ क्यों लिखा होता है। मेरे पासपोर्ट पे भी 90 दिन वाला ही वीज़ा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मेरा तो खैर पुराना हो गया, लेकिन अभी भी उस पासपोर्ट पे 90 दिन वाला ही वीज़ा है। जो भी सऊदी में काम कर रहे हैं तो उनको पता है कि 90 दिन का वीज़ा क्यों है, क्या है, नहीं है। लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए वीडियो बहुत काम की है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि कोई भी नया आदमी बाहर देश का काम कराता है, खासकर सऊदी का, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहता है कि 90 दिन की ये वीज़ा क्यों लगाई गई है, कंपनी की तरफ से या कफ़ील की तरफ से। ये समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अगर आप ये वीडियो शेयर कर देंगे तो उनको मालूम हो जाएगा, आगे भी उनको पता हो जाएगा कि अगर हमें बाहर जाना तो ये वीज़ा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम हाउस ड्राइवर में जाते हैं तो 90 दिन क्यों लिखा रहता है वीज़ा। तो वीज़ा जो है 90 दिन वीज़ा की वैलिडिटी होती है। जब हमारा वीज़ा स्टाम्प हो जाता है, हमारे पासपोर्ट पे वीज़ा चिपक जाता है, तो वीज़ा की वैलिडिटी 90 दिन की होती है। जिस तरीके से पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 साल होता है, 5 साल होता है, 15 साल होता है, या जिस तरीके से हम टिकट लेते हैं, टिकट का वैलिडिटी होता है, ट्रेन का टिकट का वैलिडिटी होता है, इस तरीके से जो वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है या कोई भी तरह का वीज़ा होता है, कितने दिन के लिए, 1 महीने के लिए आपने विजिट वीज़ा लिया है, उम्रा वीज़ा लिया है, 3 महीने के लिए लिया है, तो इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो होता है, काम करने वाला वीज़ा, चाहे वो कंपनी का हो, चाहे वो हाउस के काम करने का हो, चाहे वो घर में काम करने का हो, चाहे वो मजरा में काम करने का हो, चाहे वो सुपरवाइज़र का हो, इंजीनियर का हो, डॉक्टर का हो, किसी भी प्रोफेशन से बड़े बड़े लोग जो जाते हैं पहली बार, तो उनका जो वीज़ा का टाइम होता है वो 90 दिन का ही होता है। मतलब आपका वीज़ा लग गया आज से, तो आपके वीज़ा पे 3 महीने का टाइम दिया जाता है। 3 महीने के अंदर अंदर आप उस वीज़ा पे आ जाओ सऊदी अरब के अंदर। मतलब एक तो ये हो गया। दूसरा, जैसे ही वीज़ा स्टाम्प होता है वैसे ही कंपनी वाले और कफ़ील कहते हैं फटाफट से, अभी के अभी फटाफट आजकल का टिकट कराओ इस आदमी का और तुरंत भेजो मेरे पास, तुरंत भेजो। आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही एजेंट लोग क्या बोलते हैं आपको, भाई तुरंत आप काम कराओगे तो आपका टिकट महंगा मिलेगा। तो हम सोचते हैं टिकट तो सस्ता है, पहले से टिकट निकाल के रखेगा। तो ऐसा नहीं, इतना टाइम जो है ना, कफ़ील हो, इतना टाइम कफ़ील या कंपनी वाले नहीं देते। जैसे ही वीज़ा आपका लगा वैसे ही वो चाहेंगे कि फटाफट आप हमारे यहाँ आ जाओ, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जैसे ही वीज़ा लगा वैसे ही एजेंट को प्रेशर आ जाता है कि फटाफट से टिकट कराइए, तभी टिकट महंगा हो जाता है। इसीलिए एजेंट लोग बोलता है कि भाई टिकट महंगा है। हम लोग 15 दिन 20 दिन का बाद हम टिकट लेना चाहेंगे तो क्या बोलता है एजेंट, नहीं नहीं फटाफट काम करा भाई, जल्दी से निकलो यहाँ से। वहाँ से बुलावा आ रहा, बार बार मैसेज आ रहा, आदमी की ज़रूरत तभी ना। तो एक होता है 3 महीने की वैलिडिटी, और दूसरा जितना जल्दी हो सके एजेंट हो या कफ़ील हो, जो भी हो, आपको भेजना चाहेगा, फटाफट बुलाएगा अपने यहाँ। क्योंकि अगर आप 3 महीने का वीज़ा आप गए हो, 3 महीने के 90 दिन के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे, तो आप सऊदी पहुँच गए। मान लो कि आज वीज़ा लगा, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद आप सऊदी पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद उसके पास मौका होता है 1 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने का मौका होता है। उस वीज़ा की वैलिडिटी के अंदर अंदर वो चाहे तो इकामा नहीं बनाएगा आपका, और आपका टेस्ट ले लेगा कि हाँ आप काम सही जानते हो, काम कर लोगे या नहीं कर लोगे। क्या पता आप 10 दिन में ही कहो कि नहीं हमसे काम नहीं होगा। तो वो जो वैलिडिटी दी गई है वीज़ा की, उसी के अंदर अंदर आपको वापस भेज दिया जाता है। अगर आपके कफ़ील को या कंपनी को लगा कि नहीं आदमी बेस्ट है, काम अच्छा कर रहा है, तो जैसा ही पहुँचोगे, आज आपका टेस्ट ले लेगा कंपनी, उसके कल को आपको मेडिकल कराएगा, फटाफट आपका इकामा काम चालू कर देगा इकामा का। लेकिन बहुत सारे जो नए नए लोग जाते हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जब मैं पहली बार दुबई गया था तो मेरा तुरंत सब काम हो गया था, वीज़ा वीज़ा सब कुछ हुआ, मेरा भी वहाँ पताका बनेगा दुबई के अंदर में। लेकिन जब मैं सऊदी गया दम्माम के अंदर में, तो मेरा 3 महीने तक ना इकामा बना, ना लाइसेंस बना, कुछ भी ना, मेडिकल कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? मेरा कफ़ील मेरा टेस्ट ले रहा था। अब मैं कहा यार 90 दिन के बाद तो मेरा तो वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। बोलता हाँ 90 दिन के अंदर अंदर तक वो आपका इकामा इशू करा लेता है। मेरे जो 2-3 लोग वहाँ पे और भी हिंदी थे, वहाँ पे काम करते, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा टेस्ट ले रहा है,
तुम सक्सेस कर पाते हो, काम कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। अगर काम नहीं कर पाओगे तो इसी टाइम के पीरियड के अंदर अंदर वो आपको रिटर्न भेज देता है। ऐसे ही कंपनी में होता है, ऐसे ही कफील के पास सेम टू सेम होता है। तो 90 दिन का जो लिखा होता है वो 3 महीने का वीज़ा होता है। जब आप सऊदी में पहुंच जाते हो, आपका इकामा बन जाता है, तो आपकी मर्जी कितने साल भी रहो, एक टाइम लिमिट सेट होता है 10 साल 15 साल जो है आप एक रहो। हर साल आपका इकामा रिन्यू किया जाता है। जब आपका इकामा बन जाता है तो इकामा 5 साल का कार्ड बनता है। ठीक है, कार्ड जो होता है 5 साल की वैलिडिटी होती है इकामा कार्ड में, और हर साल आपका कफील उसको रिन्यू कराएगा, ऑनलाइन बैठे बैठे आपका रिन्यू कराएगा। पहले तो हर साल कार्ड चेंज होता था। पहले मैं 2014 में गया था, मेरा हर साल कार्ड चेंज हो रहा था 2018 तक, लेकिन 2015 के 16 के बाद से कार्ड का सिस्टम बदल गया। तो एक ही कार्ड से अब आप 5 साल तक चला सकते हो इकामा। ठीक है, तो 90 दिन की वैलिडिटी का मतलब एक तो ये कि 3 महीने के अंदर अंदर आपका किसी भी तरह सऊदी पहुंच जाना है। दूसरा ये कि 3 महीने का एक टेस्ट भी हो जाता है। सऊदी के लोगों को आपका टेस्ट ले लेते हैं कि हाँ ये पास हो जाता है, तब चलो अपना काम हो गया, अब इसका इकामा जो भी है बना देते हैं। चौथा ये, जितना जल्दी हो आप सऊदी पहुंचिए, 3 महीने के अंदर अंदर वो आपको रिटर्न कर देता है, तो वो नया वीज़ा उसी वीज़ा को इंक्लूड करके दोबारा इशू करा सकता है। समझ रहे हैं? ये आदमी अच्छा नहीं था, इसको काम पता नहीं था, हम नया आदमी फिर से बुलाना चाहते हैं, तो उसको वो इसी वीज़ा पे नया आदमी भी बुला सकता है। एक ये भी बेनिफिट्स है। ठीक है, बाकी जब आप सऊदी पहुंच जाते हो, आपका इकामा बन जाता है, तो वो 90 दिन का कोई मतलब नहीं रह जाता। समझ रहे हो? बस ये बात है। कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी आपको, अच्छे से मैंने समझा दिया है। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और कुछ पूछना हो आपको वीज़ा से रिगार्डिंग तो मेरे को कमेंट करके बताओ इस कमेंट में, तो शायद कल परसों मैं आपको रिप्लाई करता हूँ वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।